Good morning to all the students of 10th grade. Today we will read Story The Blue Bead from your book, a collection of ICSE poems and short stories, at page number 93. Blue Beads. Blue Bead is written by Nora Burke. From deep water come the crocodile. Out of black water curved with whirlpools and into the frill of gold shallow by the stiffening stones. It was twice the length of a tall man, and inside him, among the stones which he had swallowed to aid digestion, rolled a silver bracelet. डीप वाटर में क्रोकोडाइल आता है. आउट ऑफ ब्लैक वाटर से कर्व सी उठती है व्हिर्लपूल की शेप में, एंड इनटू द फ्रिल ऑफ गोल्ड शैलो की जैसे फ्रिल बनी होती है लहरों की, बाय द स्टिफनिंग स्टोन्स के साथ. इट वॉज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ टॉल मैन. एक लंबे इंसान की लेंथ दुगनी लेंथ के जितनी थी ये. एंड इनसाइड हिम, और उसके अंदर, अमंग द स्टोन्स के बीच, पानी में जो स्टोन्स हैं उनके बीच, विच ही हैड स्वेलोड, स्टोन्स जो उसने स्वेलो कर लिए हैं, टू एड डाइजेशन रोल्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट. एक सिल्वर ब्रेसलेट जो है वो रोल कर रहा है. टिम्बर वॉज बीइंग फ्लोटेड डाउन दिस ग्रेट इंडियन रिवर. किसकी बात हो रही है? इंडियन रिवर की बात हो रही है. ओके और इसमें जो स्टोरी है वो एक 12 साल की लड़की सीबिया है और एक क्रोकोडाइल है. इनकी स्टोरी है. टिम्बर वॉज बीइंग फ्लोटेड डाउन दिस ग्रेट इंडियन रिवर. इस ग्रेट इंडियन रिवर में टिम्बर जो है वो फ्लोट कर रही है फ्रॉम फ्रेस्ट फर्दर अप, एंड देयर वर स्लीपर्स लाइंग स्टक अराउंड द स्टोन्स until someone came to dislodge them and send them on their way, or until fools lifted them and jostled them along. The crocodile had no need to hide himself. So crocodile is lying there at the coast area of the sea. Okay, रिवर के साथ साथ वहाँ पे जो है क्रोकोडाइल है और उसको अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है. ही केम टू रेस्ट इन ग्लॉजी शैलो अमंग लॉग्स लकड़ी के जो बड़े बड़े जैसे तने होते हैं ना ट्री के, उनको जब काट लेते हैं, दैट इज़ नोन एज लॉग. एंड ब्लेंस्ड देयर ऑन टिप टो ऑन द रिपल सैंड के ऊपर लॉग्स के बिटवीन वो लेटा हुआ और उसको अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. विद ओनली हिज रेज्ड आई आउट ऑफ द वाटर के बाहर जो है उसकी आंखें दिख रही हैं. एंड रेज्ड नोस्ट्रिल ब्रीदिंग द क्लीन सनी एयर, और अपनी नोस्ट्रिल से वो एयर को ब्रीद कर रहा है. Around him, boats, sparkling water traveled between cliffs and grass and crested hills. A jungle track came out of scrub, each side of and down to the sun-whitened stepping stones on which the little flycatcher was flittering and sailing along. The mugger crocodile, blackish brown above and yellow white under, lay motionless above to wait forever till food come. वहाँ पे जंगल एरिया में श्रब्स के बिटवीन, यहाँ पे सैंड भी है, लॉग्स भी पड़े हैं, ठीक है, पानी है, रिवर में बहुत सारी लहरें उठ रही हैं, लहरों में स्टोन भी दिखाई देते हैं साइड पे पड़े हुए, जैसे किसी ने ब्लू ब्रेसलेट पहन रखा हो. वहीं पे एक क्रोकोडाइल लेटा हुआ है, लेटे लेटे वो धूप सेक रहा है और उसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं. मगर क्रोकोडाइल के लिए यूज़ किया गया ब्लैकिश ब्राउन है और येलो वाइट भी है वो, ठीक है. मोशनलेस, बिना किसी हिलजुल के लेटा हुआ है. एबल टू वेट, किस चीज़ की वेट कर रहा है? फॉर द प्रे, शिकार आए और वो शिकार करे. फूड, अपने फूड की वेट कर रहा है. दिस एंटेडिवियन saurian, this prehistoric juggernaut
ferocious and formidable, a vast force in the water. These are the all adjectives used for the crocodile, a vast force in the water, propelled by the unimaginable and irresistible power of the huge tail. बहुत बड़ी टेल है उसकी पावर. ले लैप्ड बाय रिपल्स, रिपल्स के साथ लैप्ड है वो. आ थ्रॉप इन हिज थ्रॉट, हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड. काफ़ी बड़ा माउथ था उसका, अभी बंद है. वॉज क्लोज्ड एंड फिक्सड इन दैट इवल बॉनी स्माइल एंड वेयर द येलो अंडर साइड केम अप टू इट, इट वॉज टिंकल्ड विद ग्रीन. ओके, ये पूरी की पूरी बेटा क्रोकोडाइल की एक्सप्लेनेशन दे रखी है. आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक क्रोकोडाइल जो लेटा हुआ है, हम वीडियोस भी देखते हैं कि क्रोकोडाइल लेटा हुआ होता है आराम से बिना हिले जुले और एकदम ही वो अटैक करता है. ठीक है, कभी वो ब्राउनिश दिखता है हल्का हल्का, कभी येलो, कभी ग्रीन, मतलब दीज आर द डिफरेंट कलर्स इट रिफ्लेक्ट, बट इट कैन नॉट चेंज इट्स कलर, रिमेंबर इट. ओके, लेकिन वो किस चीज़ की वेट कर रहा है? वो अपने शिकार की वेट कर रहा है. From the day, perhaps 100 years ago, पहले दिन से हज़ारों 100 साल पहले, when the sun had hatched him in the sand bank and he had broken his shell and got his head out and looked around, means जब उसका बर्थ हुआ, ready to snap at everything before he was ever fully hatched. From hatched होता है जब एग में से कोई भी बेबी बाहर आता है. From that day when he had at once made for the water, ready to fend for himself immediately, he had lived by his brainless craft and ferocity, escaping the birds of prey and the great carnivorous fishes that eat baby crocodile. वहाँ पे रहता था वो कब से, जब से उसका जन्म हुआ. वो उसका जन्म स्थान भी है, वहीं पे वो रहता है. और उसने बचना सीखा किससे? जो शिकार करते हैं, शिकारी पंछी होते हैं जो, ठीक है, और कार्निवोरस फिशेस होती है जो बेबी क्रोकोडाइल्स को खा जाती हैं. यू नो द फूड चेन ना. ही हैड prospered, catching all the food he needed, thus trawling it till putrid in holes in the bank. Tepid water to live in, the plenty of rotted food grew him to his great land. धीरे धीरे उसने अपना खाना निकालना शुरू किया, खाना ढूंढना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया और ख़ुद को दूसरे जो हैं शिकारी उनसे बचा के रखा. यही ज़िंदगी है बेटा, ऐसे ही सर्वाइव करते हैं और यही हमारी फूड चेन है, उसको उसने फॉलो किया. नाउ नथिंग कुड पायस और इंच थिंक आर्मर्ड हाइड, नॉट इवन रिफल बुलेट विच वुड बाउंस ऑफ, ओनली द आई एंड द सॉफ्ट अंडर ड्रीम ऑफर्ड अ प्लेस. अब वो इतना स्ट्रांग हो गया कि उसको छुपाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अब उसकी आंखें जो है बाहर दिखती हैं. ही लिव्ड वेल इन द रिवर्स, सनिंग हिमसेल्फ समटाइम्स विद अदर क्रोकोडाइल्स. सब वो पानी में रहता है और सनिंग करता है, सन बात करता है दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ, मगज़ के साथ, एज वेल एज द लॉन्ग स्नॉटेड फिश ईटिंग घड़ियाल्स. ठीक है, घड़ियाल बोलते हैं बेटा इसको, हिंदी वर्ड इज दिस, जो बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं. ठीक है, क्रोकोडाइल्स, alligators, as well as the long-shouted fish-eating gharials on warm rock and sandbanks where the sun dried the clay on them quite white, and where they could plop off into the water in a moment if alarmed. घड़ियाल्स के साथ वो लेटता है क्योंकि वो क्रोकोडाइल है जो सैंड बैंक्स पे रहते हैं, सन धूप सेंकता है, क्ले में रहता है, सैंड पे जाता है. वेयर दे कुड प्लॉप ऑफ इन टू द वाटर इन अ मोमेंट इफ अलार्म्ड,
जहाँ से वो एकदम पानी में जंप लगा देते हैं जब कोई उनको अलार्म सुनाई देता है, जहाँ कोई भी उनको ऐसा लगता है कि कोई और जीव जंतु आया जिसे वो खा सकते हैं, किसी और एनिमल को। द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली on fish, but also on deer and monkeys that came to drink, perhaps a duck or two. क्रोकोडाइल्स मोस्टली फ़िश खाते हैं, लेकिन एनिमल्स को भी वो खा लेते हैं। अगर डियर और मंकीज़ में से कोई पानी पीने के लिए आता है उसको भी पकड़ लेते हैं, एकदम से अटैक करते हैं। डक को भी खा लेते हैं, एक मिल गई दो मिल गई। बट समटाइम्स हियर एट द फॉड ही फेड ऑन अ pea dog full of parasites or a skeleton cow। जहाँ कभी कभी उसको कुछ भी नहीं मिलता तो वो जो मटेरियल बचा खुचा होता है, रहंद खूंद होती है और जानवरों के शिकार की, उसको भी खा लेते हैं। एंड समटाइम्स ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स एंड फाउंड द हाफ बर्डन बॉडीज ऑफ इंडियंस कास्ट इनटू द स्ट्रीम। और कई बार आधी जली हुई बॉडीज़ आती हैं इंडियंस के घाट्स के ऊपर, उनको जो है वो खा लेता है। इन नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैसेज। थैंक यू।